हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम क्लास 9 के चैप्टर ट्रायंगल की एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। इसके बेसिक फंडामेंटल्स का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर है और मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC equal to AD and AB bisects angle A. Show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? तो हमें एक quadrilateral given है. Quadrilateral means having 4 sides. तो ACBD एक quadrilateral दे रखा है जिसमें AC and AD जो है वो equal है. AB जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को. ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को. शो करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ABD के. और उसके बाद हमें ये पता करना है कि BC और BD के बारे में हम क्या लिख सकते हैं. तो सबसे पहले हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें इन टू ट्राइंगल्स को. तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD. तो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, AC और AD. यहां से भी देख लेते हैं, ये AC और AD हमें इक्वल दे रखा है. तो फर्स्ट हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू AD, क्योंकि ये हमें रीजन में क्या दे सकते हैं कि ये गिवन है. देन AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो CAB और DAB जो होंगे वो इक्वल होंगे बिकॉज AB बाइसेक्ट एंगल A. तो एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB बिकॉज AB बाइसेक्ट्स एंगल A. और जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये AB जो है ये लाइन कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल्स में. तो AB इक्वल टू AB क्योंकि ये कॉमन है. तो इसलिए देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD. और इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, 2 साइड्स और 1 एंगल की कंडीशन लगी है. तो ये SAS की कंडीशन लग जाएगी. तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए दोनों ट्रायंगल्स. अब व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? BC और BD क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो गई इस ट्रायंगल की. तो बाय CPCT रूल से BC इक्वल टू BD हो जाएगा. तो BC इक्वल टू BD बाय CPCT से. Question number 2, ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC and angle DAB equal to CBA. Prove that in first part triangle ABD is congruent to triangle BAC, second BD equal to AC and third angle ABD equal to angle BAC. तो इसमें एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसमें AD इक्वल टू BC है. तो AD और BC को हमने इक्वल कर दिया. एंड एंगल DAB एंड एंगल CBA ये भी इक्वल है. तो हमें प्रूव करना है फर्स्ट में कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BAC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है. तो सबसे पहले ट्राइंगल हम लिख लेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC. एक तो हमें गिवन है कि AD
इक्वल टू BC है, तो AD इक्वल टू BC, ये कंडीशन हमें गिवन है। सेकंड हमें ये भी गिवन है, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। DAB और CBA ये इक्वल है, तो एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, ये भी गिवन है। और थर्ड कंडीशन हमें क्या मिल सकती है, DAB और CBA में ये जो AB लाइन है ये हमारी कॉमन है, दोनों में, दोनों ट्रायंगल्स में AB लाइन कॉमन है, तो हम इसे ये लिख सकते हैं AB इक्वल टू BA। BA हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम DAB की बात कर रहे हैं तो AB आ रहा है, और जब हम CBA की बात कर रहे हैं ट्रायंगल की तो BA इसे हम रीड कर रहे हैं, तो AB इक्वल टू BA, और ये क्या है, कॉमन है। तो हमें ये 3 कंडीशंस मिल गई, 2 साइड्स और 1 एंगल की, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BAC। और क्या क्राइटेरिया लगा है, SAS का। सेकेंड पार्ट, BD इक्वल टू AC हमें प्रूफ करना है। तो जब ये ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए हैं, तो इसकी जो थर्ड साइड है BD और इस ट्रायंगल की AC, तो ये बाय कॉरेस्पॉन्डिंग रूल, CPCT रूल से ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, हमारी इक्वल हो जाएंगी, तो देयरफॉर BD इक्वल टू AC हो जाएगा बाय CPCT से। थर्ड, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC प्रूफ करना है, तो ये भी एंगल ABD और एंगल BAC भी हमारा बाय CPCT रूल से इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये भी बाय CPCT से, तो ये हमारे तीनों पार्ट्स प्रूफ हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. Show that CD bisects AB. क्या कह रहे हैं कि हमें ये एक फिगर गिवन है जिसमें AD इक्वल टू BC है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइंस है, तो BC एंड AD इक्वल परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है जो AB पे है। परपेंडिकुलर लाइंस है, इसलिए ये एंगल B और एंगल A क्या होगा, 90 डिग्री। तो शो हमें करना है कि CD जो है लाइन ये बाइसेक्ट कर रही है AB को, तो बाइसेक्ट करेगी तो वो इक्वल हो जाते हैं, पार्ट्स इक्वली डिवाइड करते हैं, तो हमें शो क्या करना है, शो दैट AO इक्वल टू BO। AO इक्वल टू BO मीन्स यही है कि CD बाइसेक्ट करेगा AB को। तो इसके लिए हम पहले ये जो 2 ट्राइंगल्स हैं BOC एंड AOD, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लें पहले। तो इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD एंगल B और एंगल A ये क्या है, एंगल A इक्वल होंगे क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है इनके में। देन एंगल
BOC and angle AOD. ये क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये BOC एंड AOD ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, तो ये इक्वल हो जाएंगे एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और BC और AD ये हमें इक्वल परपेंडिकुलर्स गिवन ही है क्वेश्चन में, तो BC इक्वल टू AD, तो ये गिवन है। तो हमें ये टू एंगल्स और वन साइड का क्राइटेरिया मिल गया जिसे हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD बाय AAS रूल से। तो हमें क्या प्रूफ करना है? AO इक्वल टू BO। तो AO और BO ये हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई, तो बाय CPCT रूल से BO इक्वल टू AO लिख सकते हैं। तो BO इक्वल टू AO बाय CPCT से, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. कह रहे हैं L and M two parallel lines हैं, L and M two parallel lines हैं जिनको another pair of parallel lines intersect कर रही हैं, जो है जिनको नेम दिया है P and Q। तो हमें ये शो करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले हम ये ट्राइंगल्स ले लेते हैं जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। L एंड M टू पैरेलल लाइंस हैं जिनको टच करता हुआ A लाइन A पॉइंट है, तो ट्राइंगल DAC एंड ट्राइंगल BCA ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह से एंगल BAC एंड एंगल DCA भी, ये एंगल और ये एंगल भी हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। और इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन क्या मिल रहा है? AC लाइन। तो AC इक्वल टू CA ये कॉमन मिल गया। तो हमें 3 इसके क्राइटेरिया, तो हमारे ये 3 पॉइंट सेटिस्फाई हो गए हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA। इसमें कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, कौन सा रूल लग जाएगा? A
एस। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए रिकैप कर लेते हैं। आज जो टॉपिक्स हमने कवर करे हैं वो एक तो हमने रूल्स ऑफ ट्राइंगल का रिवीजन किया है, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन 1 to 4 तक हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आपके कोई भी डाउट हो तो उन्हें भी कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें।